नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीचर पति के सामने झुक गई सत्य घटना। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के जहां सरकारी स्कूल के लिए एक साधारण टीचर मनोज, जिसकी पोस्टिंग कुरुखाद जिले में हुई थी, उसकी सबसे बड़ी संपत्ति सच्चाई, सादगी और शांत स्वभाव था। उसी सादगी ने एक बड़े सपने वाली लड़की आराध्या को उसकी जिंदगी से जोड़ दिया था। आराध्या यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। मिस निकल चुकी थी, बस इंटरव्यू का इंतजार था। उसके माता पिता को मनोज इसलिए पसंद आया था क्योंकि टीचर की पति बेटी के सामने रोकेगा नहीं, उसे आगे बढ़ाएगा। यह सोचकर शादी तय कर दी। शादी के बाद मनोज ने खुद को पति की से ज़्यादा एक सपना का साथी साबित किया। वो सुबह चाय बनाता, आराध्या को पढ़ने बैठा था, घर का सारा काम खुद करता ताकि आराध्या को ध्यान कभी भटके नहीं। कभी कहता, आरू तुम आईएएस बनोगी, तुम्हारे नाम से जाना चाहूँगा, और उसे हंसते हुए आराध्या कहती, तुम्हारी वजह से ही बनूंगी। मनोज लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। इंटरव्यू का दिन आया। आराध्या ने पूरी तैयारी, हर सवाल का जवाब किया। मनोज बाहर बैठा, हर पल बस उसकी सफलता की दुआ कर रहा था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो फेल थी। जिस लड़की की आंखों में आईएएस बनने की चमक थी, उसकी आंखों में अचानक धुंधलापन उतर आया। समाज के दानों में आराध्या के दिल में धीरे धीरे जहर बनकर उबलने लगी। शादी कर ली, दिमाग कहाँ लगेगा, पति टीचर है, भाग्य भी वही का होगा। और इंसान का मन जब टूटने लगता है तो वह दोष सबसे पहले अपने पास वाले को देता है। आराध्या बदलने लगी। मनोज की हर बात उसे चुभने लगी। कभी कहती, तुम मनहूस हो मनोज, तुमसे शादी करके ही मेरा ध्यान भटका। कभी कहती, अगर तुम मेरा सपनों का रास्ता नहीं बन सकते तो कम से कम बाधा भी मत बनो। मनोज हर बात चुप रहता। वह जानता था कि उसकी पत्नी नहीं बोल रही, उसकी असफलता बोल रही है, लेकिन दर्द भी एक हद तक सहन जा सकता है। एक दिन आराध्या ने साफ कहा, मैं तलाक चाहती हूँ, मुझे अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करनी है। मनोज ने उसे बहुत देर तक देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर सिर्फ एक वाक्य, खुश रहना, यही मेरी दुआ है, तुम्हारे लिए तलाक होगा। आराध्या शहर चली गई और मनोज वो अपनी टूटी हुई दुनिया में सिर्फ एक बात समझ रहा था, प्यार और त्याग में कभी शोर नहीं होता, बस दर्द की धीमी गूंज होती है। आखिरकार 3 साल बाद वही आराध्या आईएएस बन गई और किस्मत को देखिए, उसकी पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां मनोज सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था। आराध्या जिस दिन नई आईएएस के रूप में जिले में पहुंची, उसके शहर पर वही तेजी था, वही आत्मविश्वास, वही ऊंची उड़ान का सपना, लेकिन उसके दिल में किसी कोने में मनोज का एक शांत सा धब्बा था, जिसे वह भूलना तो चाहती थी पर मिटा नहीं पा रही थी। जिले अधिकारी ने उसे सरकारी स्कूल में शिक्षा सुधार अभियान की जिम्मेदारी सौंपी और उसी अभियान का पहला दौरा मनोज के स्कूल में होना था। जब गाड़ी स्कूल के गेट पर रुकी, भीड़ हलचल मच गई। बच्चों ने फुसफुसाने लगे, नई आईएएस मैडम आई है, बहुत सख्त है। आराध्या ने गाड़ी से उतरी, कड़क चाल, तेज निगाहें, लेकिन दिल में अजीब सी घबराहट। भला यह किस्मत भी क्या खेल खेलती है। जिस आदमी को वह भागना चाहती थी, उसी तक रास्ते खुद ले आते थे। स्कूल के मुख्य कमरे में मनोज ब्लैक बोर्ड पर गणित समझा रहा था। बच्चे उसके शब्दों को ऐसे पकड़कर सुन रहे थे जैसे कोई पिता अपने बच्चों को जीवन में सबक दे रहा हो। कौन सा भाग यहाँ कठिन लग रहा है, मनोज ने झुककर एक बच्चे से पूछा। सर, यह वाला बच्चे ने डरते हुए कहा। मनोज मुस्कुराया, डर नहीं, समझो, गणित नहीं कोई मुश्किल, धीरे धीरे आसान होता है। और तभी कमरे में कि बाहर किसी ने धीमे कहान पुरुष के कपड़े में, महोदय, यह मनोज की पूरी क्लास पलट कर रख दी थी। मनोज ने भी उसे मुड़कर देखा। दरवाजे पर आईएएस मैडम के साफ गाड़ी और 3 साल पहले छोड़ी गई पत्नी आराध्या खड़ी थी। एक पल मनोज जैसे पत्थर का हो गया। चेहरे पर सख्त नहीं हुआ, बस शांत, जैसे खुद को भीतर से संभाल लिया हो। आराध्या ने कागजों में देखकर कहा, आप मनोज कुमार है? स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक मनोज ने वही पुरानी विनम्र आवाज में कहा। जी मैडम, यह मैं। मैडम शब्द आराध्या ने दिल पर हथौड़े की तरह लगा। अभी वही मनोज जिसे वो आरू कहता था, आज पद और दूसरी दोनों की उनकी आवाज में उतर आए थे।
निरीक्षण शुरू हुआ। आराध्या ने हर फाइल पर रजिस्टर, हर नोटबुक देखी। बच्चों ने और स्टाफ यूआईस ने सामने संध हुए खड़े थे, लेकिन आराध्या का ध्यान फाइल से ज़्यादा मनोज के स्वभाव पर था। कितनी सहजता से वह बच्चों को संभाल रहा था, कितने प्यार से पढ़ा रहा था। एक बच्चे ने हिम्मत करके कहा, मैडम, मनोज सर हमारे हीरो है, अगर वह ना होते तो हम पढ़ नहीं पाते। आराध्या ने एक पल के लिए ठहर गए। बच्चों की आवाज़ में इतनी भरोसे, इतनी श्रद्धा, वो भी उस मनहूस पति के लिए। आज भी अंत में आराध्या ने उसे पूछा, स्कूल का स्टाफ कम है, सुविधाएं भी खराब है, फिर भी आप शिकायत क्यों नहीं करते? मनोज ने धीरे से कहा, मैडम, शिकायत करने से समय जाता है, बच्चों को पढ़ाने से भविष्य बनता है। इस एक वाक्य ने आराध्या के अंदर कुछ तोड़ दिया था। वह बाहर चली गई, पर मनोज को पढ़ाने देखा। उसके मन में एक आवाज़ गूंज रही थी, क्या मैंने उसी आदमी को मनहूस कहा था? उस दिन रात को आईएएस बंगले में बैठी आराध्या देर तक सोच रही थी। बाहर से वह कड़क अफसर थी, पर भीतर भी एक टूटी हुई इंसान बनी बैठी थी। और शायद पहली बार उसका अहंकार उसी सफर में बड़ा नहीं था। वो खुद से कहने लगी, जिस आदमी को ने मेरी हर सुबह संभाल ली, जिन्होंने मुझे हौसला दिया, मैंने उसको ही मनहूस कह दिया। उसका दिल भारी हो रहा था, सांसें बोझोन थी और मन पहली बार अपनी गलती के बोझ धीरे धीरे टूटने लगा था। अगली सुबह जिले के संभाल कर जिस स्कूल की समीक्षा बैठी थी, आराध्या ने सामने बैठी थी। मनोज उसी संभाल कर 3 चुपचाप नोट्स बना रहा था। उसने मनोज की तरफ देखा, एकदम सामान्य, जैसे उसने जीवन में किसी आईएएस का नहीं, किसी पुराने रिश्ते का नहीं, बल्कि सिर्फ फर्ज और बच्चों का स्थान था। बैठक खत्म हुई, सभी स्टाफ बाहर निकल गए, मनोज भी, लेकिन आराध्या के दिल ने उसे रोकने पर मजबूर किया। मनोज, 1 मिनट, उसने धीमे स्वर में कहा। मनोज रुक गया। जी मैडम, आराध्या ने बेहद औपचारिक दहज से कहा। कल का निरीक्षण ठीक था, आप अच्छे काम कर रहे थे। मनोज ने बस सिर झुका लिया। धन्यवाद मैडम। वो पल आराध्या को चुभ गया। कभी यह आदमी उसे अहंकार समझ रहा था, आज वही आदमी सिर्फ उसे एक सरकारी अफसर की तरफ सामने खड़ा था। अगले दिन आराध्या ने मनोज के स्कूल का बिना सूचन दौरा करने निकल पड़ी। स्कूल के बाहर कुछ महिलाएं बैठी थी। उन्होंने आराध्या को पहचान लिया। मैडम, अंदर आइए। मनोज बाबू ने क्लास में बाद भी ट्यूशन दे रहे थे, वह भी बिना पैसे के। महिला ने कहा, बिना पैसे? आराध्या चौंकी। दूसरी बोली, जी मैडम, बच्चों के लिए तो अपने जैसे की कॉपियाँ भी गिलाते हैं, बहुत नेक है। आराध्या अंदर गई। मनोज फर्श पर बैठकर 4 बच्चों को पढ़ा रहा था। उनमें से एक ही बच्चे ने कहा, सर आप नहीं होंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? मनोज मुस्कुराया, तुम आगे बढ़ोगी तो मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा। आराध्या के गले में कुछ अटक गया। यह वही मनोज था जिसे उसने मनहूस कहा था। क्लास खत्म हुई, बच्चे चले गए। मनोज उठने ही वाला था कि आराध्या आगे बढ़ी। यह आराध्या सब कुछ करते है। उसकी आवाज़ में कठोरता नहीं, सिर्फ बेचैनी थी। मनोज ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि बच्चों को जरूरत, मेरी कमाई कम है पर विश्वास बड़ा है। शिक्षा किसी की किस्मत बदल सकती है। आराध्या का गला रंग गया था। वह चाहती थी कि मनोज कुछ तो बोले, कुछ तो शिकायत करे, कुछ तो कहे कि तुम गलत थी, लेकिन मनोज के चेहरे पर एक भी सवाल नहीं था, एक भी नाराजगी नहीं थी, बस वही पुरानी सादगी। चुपचाप बाहर चली गई। उस दिन आईएएस बंगले में सब कुछ मौजूद था, सुविधाएं, स्टाफ, सुरक्षा, लेकिन भीतर में एक अजीब सा खालीपन था। आराध्या खुद को आईएएस देखकर बोली, मनोज की सादगी में तो इतनी दूर कैसे चली गई? मैंने उसे दोष क्यों दिया, जबकि गलती मेरी? आराध्या अधिक की आंखों पर आई। वो पहली बार टूटी थी, आईएएस बनने से नहीं, एक अच्छे इंसान को खो देने से। कुछ दिन बाद जिले में एक बड़ा सा कार्यक्रम था, सर्वश्रेष्ठ शिक्षण सम्मान। जिला अधिकारी ने कहा, नई आईएएस मैडम निर्णय लेंगी, कौन शिक्षक सम्मान के योग्य है। नाम की सूची में सामने थी दर्ज की शिक्षक, लेकिन आराध्या की आंखों में बस एक नाम पर अटक गया, मनोज कुमार। उसका हाथ कांप गया, दिल धड़कने लगा। यह निर्णय सिर्फ प्रशासन का नहीं था, यह उसके टूटे हुए अतीत और वर्तमान के बीच पहली कड़ी थी। उस रात आराध्या देर तक निर्णय नहीं ले पा रही थी।
मनोज को सम्मान देना केवल एक पुरस्कार नहीं था, यह मानना था कि वह गलती थी, बहुत गलत, लेकिन सच में कब तक भाग जा सकता है। उसने धीरे से फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए। उसी एक हस्ताक्षर के साथ मानो आराध्या के दिल पर 3 साल से जमा हुआ बोझ हल्का होने लगा। कागजों में बस एक सम्मान का निर्णय था, लेकिन उसकी आत्मा से यह स्वीकार था, हाँ मैं गलत थी। कार्यक्रम का दिन आ गया। जिला मुख्यालय का बड़ा समारोह फूलों से सजाया गया था। तर्क, शिक्षक के अधिकार, बच्चे और मीडिया मौजूद थे। स्टेज पर आईएएस आराध्या मुख्य अतिथि थी। सफ़ेद नेहरू की जैकेट, हल्की साड़ी और चेहरे पर वही तेज जो एक अफसर की पहचान होता है, लेकिन भीतर एक तूफान गूंज रहा था। मंच पर संचालक ने घोषणा की, इस वर्ष के सबसे शिक्षक पुरस्कार कुरुखाग के सरकारी स्कूल के सम्मानित शिक्षक मनोज कुमार को दिया जाता है। हॉल के तालियों से गूंज उठी, लेकिन तालियों की आवाज़ में आराध्या के दिल की धड़कन से कम तेज थी। मनोज शांत कदमों से स्टेज की ओर बढ़ रहे थे। सफ़ेद साफ धुले हुए कपड़े, हाथ में फाइल और वही सादगी जो सालों पहले भी उनके पास थी। उनकी चाल में ना तो कोई घमंड था, ना ही कोई उछाला, कोई अतीत नहीं, कोई परछाई नहीं, बस एक शिक्षक की गर्मी थी। जैसे सम्मान उनका हक था, पर दावा कभी किया नहीं। स्टेज पर पहुंचकर मनोज ने हल्की सांस, सिर झुकाकर आराध्या को प्रणाम किया। आराध्या ने भी हाथ जोड़कर नमस्कार किया, पर उसकी गलतियों हल्के से काँप रही थी। मंच पर संचालक ने कहा, मैडम आप सम्मान प्रदान करें। आराध्या ने ट्रॉफी उठाई। उसकी नज़र पहली बार मनोज की आँख से मिली, वही आँख जो कभी उसके स्कूल देती थी, कभी उसे उसके सपनों पर यकीन दिलाती थी, वही जब अब शांत थी, इतनी शांत कि उसने शिकायत की भी एक ललकार भी नहीं की थी। आराध्या ने ट्रॉफी मनोज को दी। मनोज ने धीरे से कहा, धन्यवाद मैडम। यह मैडम उसे भीतर तक चीर गया। उसने चाहा मनोज को एक बार कह दे आरू, लेकिन अब यह संभव नहीं था। परिस्थितियां, समझ, सब कुछ बदल चुका था। तालियां थमते ही मनोज की भाषण देने के लिए आगे आए। माइक पकड़ा, हल्की सी मुस्कान दी और बोले, शिक्षा सम्मान से नहीं, विश्वास से चलती है। मैंने जीवन में सीखा है कि अगर शिक्षक बच्चों पर भरोसा कर ले तो बच्चे अपने भविष्य खुद बना लेते हैं। मैं अपने छात्रों को आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे शिक्षक नहीं, एक आत्मभाविक बनाया है। हर कोई तालियां बजा रहा था, आईएएस डीएसपी विभाग के अफसर, लेकिन आराध्या की आंख नम हो गई। मनोज ने कहीं उसकी नाम नहीं लिया, वह कहीं अतीत का जिक्र नहीं किया, वही आगे बढ़ चुका था, गर्व के साथ, सम्मान के साथ, और वह मनोज नहीं, शायद खुद को यह ही खो चुका था। कार्यक्रम खत्म हुआ, सब लोग बाहर जा रहे थे, लेकिन आराध्या को लगा कि कहानी यूं ही खत्म नहीं हो सकती। मन के किसी कोने में आवाज़ आई, उसे रोक लो, कम से कम एक बार बात होनी चाहिए। वह तेजी से मंच के पीछे गई। मनोज अपनी फाइल समेट रहे थे। आराध्या कुछ पल चुपचाप उन्हें देखती रही, फिर धीमे से कहा, मनोज एक बात कह सकती हूँ। मनोज मुड़े, जैसे यह आवाज़ पहली हो, लेकिन भावनाओं को चेहरे पर आने वाली से रोक लिया गया हो। जी मैडम, कहिए। आराध्या को यह मैडम एक दीवार की तरह लगा जिसे वह तोड़ना चाहती थी, लेकिन हाथ कांप रहे थे। मनोज ने मैं गलत थी। उसकी आवाज़ टूट गई। मनोज कुछ पल चुप रहे, फिर शांत स्वर में बोले, गलतियां इंसान से होती है मैडम, मैंने कभी किसी को दोष नहीं दिया। आराध्या की आंख भर गई आई। मनोज ने, मैंने तुम्हें मनहूस कहा, तुम्हें छोड़ दिया, और तुमने कभी गुस्सा तक नहीं किया। मनोज ने हल्की मुस्कुरान दी। असफलता किसी को भी कड़वा बना सकती है। आप उस समय पर बहुत टूट चुके थी, कैसे आप पर गुस्सा हो सकता था। आराध्या फकफक पड़ी, तुमसे नफरत होनी चाहिए थी। मनोज ने सिर हिलाया। नफरत बहुत भारी बोझ होता है आराध्या ने, और मैंने मजबूत कभी नहीं कहा था कि तुम नफरत उठा सको। मैंने बस जिंदगी की आगे बढ़ जाना दिया। यह पहली बार था जब मैंने मैडम नहीं कहा, उसने आराध्या कहा, और यह शब्द उसकी टूटती हुई आत्मा को जैसे थोड़ी राहत दे गया। आराध्या ने धीमी आवाज में कहा, क्या हमारे बीच कुछ भी नहीं हो बच्चा? मनोज ने गहरी सांस ली। कुछ भी नहीं, यह कहना ठीक नहीं होगा। हम दोनों के बीच एक समय था, प्यार था, सपने थे, लेकिन जब जिंदगी हमें अलग राह पर ले आई, आप याद है
आपकी दुनिया बड़ी है, मैं एक शिक्षक हूँ, मेरी दुनिया सरल है। पलकों से आंसू ढूंढते गया। आराध्या को महसूस हुआ कि सफलता ने उसे ऊंचाई दी, लेकिन ऊंचाई ने उसकी बहुत कुछ छीन लिया। फिर मनोज ने कहा, आराध्या, मैं आपको एक बात दिल से कहता चाहता हूँ कि आप बहुत आगे बढ़ चुकी है। आपकी जिम्मेदारियाँ बड़ी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी अतीत आपकी आज की दुनिया पर बोझ बने। इसके बाद मनोज ने धीरे से कदम पीछे किया, सम्मान के साथ, दूरी के साथ, लेकिन बिना किसी शिकायत के। आपका भविष्य सुंदर है, इसलिए मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। मनोज ने वहाँ से चली गई। आराध्या ने उन्हें जाते हुए देखती रह गई। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची हुई थी। धड़कन तेज, तो आंखें धुंधली और आत्मा पर पहली बार इतनी भारी वो बदबू आए। मनोज, मैंने तुम्हें खो दिया। मैं नहीं खो दिया। उसके दिल चिल्ला रहा था, कठोर था, लेकिन होठों में आवाज़ नहीं निकली, क्योंकि कभी कभी जिंदगी में कुछ रिश्ते वापस नहीं आते, वे बस दिल में एक कोमल जगह छोड़ जाते हैं। और आराध्या ने उसी शाम महसूस किया कि आईएएस बनने से उसने दुनिया की जीत ली, लेकिन मनोज को खोकर उसने खुद को हरा दिया। उस रात वह सोई नहीं, बस खबरें बदलती रही। आंसू तक सूख रहे थे। सुबह होते ही उसने एक फैसला लिया, वह मनोज से आखिरी बार दिल खोलकर बात करेंगे। ना आईएएस की तरह, ना अफसर की तरह, बस एक इंसान की तरह, बस एक पत्नी की तरह जो गलती पर कर चुकी थी और सुधार कर रास्ता ढूंढना चाहती थी। लेकिन किस्मत किसी की बात कब मानती है। अगली सुबह ऑफिसर पहुंचते ही उसने पता चला कि मनोज को एक दर्दनाक गांव के अस्थायी रूप में ट्रांसफ़र कर दिया है। वहीं इलाज जहां शिक्षक नहीं चाहते, कारण था वहां रिक्शा व्यवस्था को सुधारना। किसी ने कहा यह सम्मान है, किसी ने कहा यह सजा है, लेकिन आराध्या जानती थी कि यह पोस्टिंग जैसे ही उसे तोड़ देंगी। तो दोस्तों, ऐसी नई स्टोरी सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल पर आपको ऐसी नई स्टोरी मिलती रहेंगी।